ट्रेंड लाइन क्या है ना, एक बहुत पावरफुल टूल है और मेरे ख्याल शायद चार्ट में हर कोई लगाता होगा, बड़ा सा बड़ा ट्रेडर भी हो। लेकिन क्या है, कुछ लोग जो अभी बिगिनर होंगे वो क्या है ना, ट्रेंड लाइन गलत तरीके से लगाते हैं, इसमें कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन रहती है ना, वो कन्फ्यूजन ये होती है कि जब हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो जो ट्रेंड लाइन है वो विक्स के साथ कनेक्ट करें या बॉडी के साथ कनेक्ट करें कैंडल की। और दूसरा एक और भी दिक्कत आती है कि यार जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम सपोर्ट के साथ ट्रेड लें या वेट करें कि भाई ट्रेंड लाइन टूटे तो रिजेक्ट होए, उसके बाद हम रिवर्सल में ट्रेड करें। तो ये ऐसी कई सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, वीडियो को पूरा देखना, बीच में अगर आप छोड़ते हो ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि पूरी वीडियो अभी देखनी है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसको सेव करके रख लो, बाद में आराम से पूरी वीडियो को देखना। मार्केट है जो 3 तरीके से मूव करती है, एक साइडवेज, एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। जैसे ट्रेंड सुन के ही समझ आ रहा होगा, ट्रेंड लाइन बनती है या तो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। अगर हम देखेंगे ये ट्रेंड लाइन बन रही है तो अप ट्रेंड में जैसे ये ऐसे बनती है लाइन, और डाउन ट्रेंड में अगर हम देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में ऐसे बनती है। ठीक है, करंट मार्केट के बारे में अगर हमें पता करना हो ना तो हमें ये कैसे पता लगेगा, ट्रेंड लाइन बताती है करंट मार्केट कहाँ जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है, डाउन ट्रेंड में जा रही है। और मार्केट में क्या है, सबसे बड़ा फायदा एक ये भी है, मार्केट दूसरा ये बताती है, समझ लो अगर यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड बना हुआ था और ट्रेंड लाइन को तोड़ा मार्केट ने यहाँ पे, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ट्रेंड लाइन बताती है। अगर कन्फर्मेशन आती है ट्रेंड टूटने के बाद तो पता लगता है वहाँ से कि मार्केट रिवर्सल ढूंढ रही है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको बढ़िया एंट्रीज मिलती है। अच्छा, ट्रेंड तो वैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी बिना ट्रेंड लाइन के भी पकड़ लेगा, लेकिन क्या है, ट्रेंड लाइन लगाने के बाद एक सेटअप मिल जाता है कि जहाँ से आपको एंट्रीज मिल जाती हैं ट्रेड पकड़ने की। मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन बनती कैसे है। ऐसे चलती है ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहां से हम ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करेंगे। अब ये देखो आप, ये पैटर्न का स्विंग लो है तो ये यहाँ पे एल हो गया। ये क्या चीज है, ये हाई ऊपर जा रहा है, ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये हाई है, स्विंग का ये हाई है, ये हाइयर हाई हो गया, ये हाइयर हाई हो गया, ये हाइयर हाई हो गया। फिर से अप ट्रेंड में अगर आपको ट्रेंड लाइन लगानी है तो 2 या 3 मिनिमम स्विंग पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करोगे तो ट्रेंड लाइन बनती है अप ट्रेंड में। अब आप देखोगे ऊपर क्या होता है, ऊपर भी जैसे ये बनती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चैनल लाइन, इसको बोलते हैं हम चैनल लाइन। कई लोग क्या है, चैनल लाइन से भी शॉर्ट ढूंढते हैं ट्रेंड में, लेकिन क्या है, अप ट्रेंड में आप चैनल लाइन वगैरह से शॉर्ट मत ढूंढो। क्यों? क्योंकि जब आप शॉर्ट ढूंढते हो ना, ओवरऑल तो मार्केट ऊपर बुलिश है, तो बुलिश में ये छोटा मोटा खाने के चक्कर में मत रहो कि छोटा सा हम थोड़ा सा कमा के बाहर आ जाएंगे। थोड़ा सा कमा के कोई बाहर नहीं आ सका मार्केट में, ये साइकोलॉजी मैनिपुलेट कर देती है। तो चैनल लाइन एक वैसे बनाई जाती है कि कहाँ तक सपोर्ट से मार्केट ऊपर तक जाएगी, इसलिए चैनल लाइन बनाई जाती है कि अपना टीपी आप कहाँ तक होल्ड करोगे। ऐसे ही मार्केट में डाउन ट्रेंड बनता है, आप देखोगे यहाँ से नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जैसे अगर हम स्विंग को जोड़ते हैं, डाउन ट्रेंड में अगर हमने ट्रेंड लाइन खींच दी आपकी, तो क्या होता है, जो ये बन रहा है हाई, ये लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई। तो 2 या 3 मिनिमम स्विंग पॉइंट्स के लोअर हाई को जब हम कनेक्ट करते हैं तो डाउन ट्रेंड बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये चैनल लाइन हो गई डाउन ट्रेंड की। जब हम चैनल लाइन देखते हैं तो चैनल लाइन में क्या है, चैनल ये लोअर पॉइंट है, ये लोअर लो, ये फिर लोअर लो, फिर ये लोअर लो, तो 2 या 3 लोअर लो जब ज्वाइन होंगे तो स्विंग के, तो चैनल लाइन बनती है डाउन ट्रेंड की। अब मैं आपको ये बताता हूँ चार्ट पे लगा के ट्रेंड लाइन। पहली बात तो ट्रेंड लाइन वैसा है कि एक जोन की तरह लगाओ, सीधा ना लगाओ। ऐसे लगाने में क्या होता है, थोड़ा बहुत कभी कभी दिक्कत हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, एक जोन है मार्केट, तो कोशिश ये करो आप इससे लगाओ। यहाँ रोटेटेड रेक्टेंगल रहता है, इससे क्या होता है, इसका कलर चेंज करता हूँ पहले तो। अब ये लग रही है सबसे सही ट्रेंड लाइन। यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रेंड टूटने की बात हो रही है। अगर मैं आपको ट्रेंड की चीज़ दिखाऊं, ट्रेंड के बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं, अब समझ लो ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड की चलती आ रही थी, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे मार्केट का, ठीक है।
यहाँ मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को अभी ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ से ब्रेक करा, लेकिन वापसी मार्केट आई नीचे की तरफ सपोर्ट लेने के लिए। तभी कहते हैं एकदम से ट्रेड मत करो। यहाँ पे आपने मार्केट को क्या है, पहले ब्रेक होने देना है। ब्रेक होने के बाद जब मार्केट रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट यानी दोबारा ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी, नहीं कर पाएगी, फेल हो जाएगी, उसके बाद मार्केट को जब कंफर्मेशन दे देगी कि नहीं वो ट्रेंड को नहीं पकड़ पा रही, वहां से आपने मार्केट में एंट्री लेनी है। इसका मतलब ये है कि ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, रिवर्सल दिखने लग गया है मार्केट में। यहां से आपने फिर देखो मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रही है, ये तरीका है। इसका मतलब ये कई लोग एकदम से यहाँ ले लेते हैं, कई बार फेक ब्रेकआउट भी होता है। इसमें तो मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अभी फेक ब्रेकआउट का। यहाँ पे चेक करो आप, यहाँ चेक करो, जैसे क्या है, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। अब यहीं पे अगर आपने लॉन्ग कर दिया होता, मार्केट ने यहाँ पे फाउल प्ले करा, यहाँ से नीचे आ गई, आपका स्टॉप लॉस चला गया। तो ये ना हो, कंफर्मेशन आने का मौका दो। जैसे मार्केट ने यहाँ से यहाँ पे कंफर्मेशन देखो मार्केट ने कैसे दी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसी ट्रेंड लाइन में मार्केट ने कंफर्मेशन देखो कैसे दी है। यहाँ मार्केट ने इसको तोड़ा, यहाँ अप ट्रेंड बनाने को मार्केट नीचे रीटेस्ट करी मार्केट ने, लेकिन नहीं, फेल हो गया रीटेस्ट, फिर कंफर्मेशन दी और वापसी रिवर्सल आना शुरू हो चुका है मार्केट में। ट्रेंड पैटर्न चेंज हो गया, इतना बड़ा पॉइंट्स मिला, शायद आपकी 6-7 पुश्तें रिटायर हो जाती अगर यहाँ पे आपने 10-15x पे सही से मार्केट में ट्रेड पकड़ ली होती तो। अब एक बात जो मैं भी शुरू में बात कर रहा था कन्फ्यूजन की, कन्फ्यूजन क्या आती है? कन्फ्यूजन जो आती है कि भाई हम ट्रेंड को विक्स के साथ कनेक्ट करें। अभी मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन से बता के दिखा रहा हूँ क्योंकि क्लियर पिक्चर नहीं नजर आएगी कि हम विक्स से कनेक्ट करें या बॉडी से कनेक्ट करें। अगर आप देखो विक्स से कनेक्ट करोगे ना तो भी सही से ट्रेंड लाइन नहीं बनती, और अगर बॉडी से कनेक्ट करोगे तो भी सही से ट्रेंड लाइन नहीं बनती। कनेक्ट कैसे करना है आपने? जहां पे भी मैक्सिमम स्विंग पॉइंट्स कनेक्ट हो सकें, चाहे वो विक्स हो चाहे वो बॉडी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैक्सिमम स्विंग पॉइंट्स यानी 3 या 4-5 स्विंग पॉइंट्स अच्छे से बन रहे हैं और ट्रेंड लाइन फोर्स नहीं कर रहे आप, क्लियर ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो दोनों को मिला के कनेक्ट करा जाता है एक। तभी तो मैं आपको एज अ जोन में लेने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि लाइन आप करेक्ट लोगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है, बट जोन में लेते हो तो विक्स और बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप मिला के भी लगा रहे हो ट्रेड को। अब ये देखो जो ये ट्रेंड लाइन बनी है, इसमें ये वाला पार्ट छूट चुका है, ना यहाँ पे विक्स कनेक्ट कर रहा हूँ ना बॉडी को, लेकिन ट्रेंड लाइन सही बन रही है। तो बिल्कुल करेक्ट अगर मैं ऐसे ट्रेंड लाइन बना दूं, आप देखो बिल्कुल विक्स टू विक्स बनाने की कोशिश करूं, तो ना तो ये यहाँ कनेक्ट हो रही है, ना ही ढंग की ट्रेंड लाइन दिख रही है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को अगर हम आगे तक भी ले जाएंगे तो भी इतना लंबा फॉलो नहीं हो पा रहा। तो मिनिमम सही से ट्रेंड लाइन बनाने के लिए क्या है, विक्स और बॉडी को मिला के ट्रेंड लाइन कनेक्ट करी जाती है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही विक्स या बॉडी से कोई फर्क पड़ता होगा। एक चीज और भी है, सिर्फ ट्रेंड लाइन के साथ लोग कभी भी ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ट्रेंड लाइन कोई एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट एकदम से नहीं देता, ना ही रिवर्सल देता। इसलिए इसके साथ कंफर्मेशन के लिए 2 या 3 चीजें और लगाई जाती है, या तो इंडिकेटर्स को लगा लो आप, या प्राइस एक्शन वगैरह यूज कर लो। मोटा मोटा लोग क्या RSI बहुत लगाते हैं। RSI से क्या होता है, RSI के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। RSI में क्या होता है, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट का पता लग जाता है कि जैसे ट्रेंड लाइन कभी ओवरबॉट है, अब आप ट्रेंड में चल रहे हो और ओवरबॉट है, तो मतलब यहाँ पे बाय करने का कोई फायदा नहीं है। या डाउन ट्रेंड में ओवरसोल्ड दिखा रहा है RSI कि मतलब मार्केट पहले ही बहुत नीचे आई हुई है, वहां पे आपने शॉर्ट करने का कोई फायदा नहीं। RSI के बारे में अगर वीडियो चाहिए आपको पूरी ट्रेंड लाइन के साथ, तो आप कमेंट करना, इसको मैं आपको दिखाऊंगा बढ़िया स्ट्रेटेजी। ये आपकी ट्रेंड लाइन की वीडियो रही। एक और चीज भी है कि मार्केट में जब आप ट्रेड लेते हो ना, तो उसकी जस्टिफिकेशन आपके मन में होनी चाहिए। कोई पूछे भाई आपने ट्रेड किस बेसिस पे ली है, जिंदगी में तो कोई जस्टिफिकेशन किसी को नहीं देनी, साला अपना जो जिसको जैसा लगे। लेकिन मार्केट में एक चीज में तो डिसिप्लिन रखोगे, यहाँ पे शेयर बनोगे तो बाहर दाड़ सकते हो। तो यहाँ पर तो आपको जस्टिफिकेशन एकदम से आनी चाहिए फटाक से कि भाई ये यहाँ ट्रेंड लाइन टूटी थी, या यहाँ कंफर्मेशन आई, या ये RSI यहाँ ऐसे जा रहा है, या MA वगैरह यहाँ पे शो कर रही है क्रॉसओवर। बिल्कुल फटाक से आंसर होना चाहिए। अगर कोई आंसर नहीं है ना आपके पास कि मैंने ऐसे ही ले ली थी ट्रेड, तो फिर आप ऐसे वीडियोस हजारों में देखते रहो। होप करते हैं अच्छे ट्रेडर बनो। आप कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियोस कैसी रहेंगी। ये वीडियो में आपको क्लियर हुई, क्लैरिफिकेशन कैसी थी?